हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के टाइम से। सुबह के टाइम क्या, दोपहर होने वाली है। 10:30-11 ऐसे ही बज गया है शायद। तो मैं बहुत चंपावत जाने के बाद फिर उसके बाद से व्लॉग शूट नहीं करा मैंने, क्योंकि ऐसा ही हो गया था। अब ये डायलॉग मारते मारते ना मुझे भी खुद को देख के हंसी आ जाती है कभी कभी। तो चलो कोई बात नहीं, आप भी समझ सकते हैं, दो बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है। तो पीहू की आज छुट्टी है, पीहू घर में ही है, उसके पेपर चल रहे हैं और फिर मंडे को उसके पेपर खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे घर को। और मुझे आज 4-5 दिन हो गए, मैंने बिल्कुल भी चावल नहीं खाया है। मैं रोज़ रोटी रोटी खा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। अभी थोड़ा बेटर है, पर मैं नहीं खाना चाहती हूँ क्योंकि अगर मैं घर जाने टाइम पर अगर बीमार हो गई तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैं अभी कंट्रोल, मैंने कहा घर ही जाके खाऊंगी। तो आज भी मैं रोटी बनाऊंगी, दाल रोटी बनाती हूँ। और इसके पापा के लिए थोड़ा चावल बना दूँगी क्योंकि वो भी 2-3 दिन से लगातार रोटी खाने में है और अच्छा नहीं लगता ना, मेरी वजह से वो भी रोटी खा रहे हैं। तो क्योंकि गले में दर्द हो रही थी ना, मैंने कह तो रही हूँ ऐसा होता है ना, मेरी तबीयत खराब बताओ कैसे भी, मेरे को बीच में ही मतलब पेट में बुखार जैसा हो रहा होगा और मेरे गले में हल्की हल्की दर्द भी हो रही थी। तो मुझे उतना महसूस नहीं हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है करके। तो मतलब मैं पानी तो वैसे कभी कभार उबला पीती हूँ, कभी ठंडा, मतलब ऐसे नॉर्मली, मतलब कोई मेरा डिसाइडेड नहीं रहता मैंने गर्म ही पानी पीना है करके। तो इस वजह से मम्मी ने भेजी थी घर से मक्का, ककड़ी वगैरह भेजी थी। मम्मी अब कहते कि घर जाएंगे, फिर उसके बाद से पापा हमको चूल्हे में भून के मक्का वगैरह खिलाएंगे करके, मतलब हम भी यही सोचे थे जाएंगे। तो पीहू के पेपर स्टार्ट हो गए थे तो इस वजह से हम नहीं गए थे। तो मम्मी ने कहा चलो बहुत टाइम है अभी श्राद्धों का, तो तुम्हारे लिए भेज देती हूँ। तो मम्मी ने हमारे लिए भेज दिए। हाँ बेटा, हाँ टमाटर दिखे हैं। तो फिर उसके बाद से मम्मी ने मक्का भेजी थी तो इसके पापा भून के लेके आए और वो मक्का ना मैंने खा दी, क्योंकि अभी ऐसा हुआ दिवांश भी अभी छोटा ही है, तो अभी मतलब शरीर उतना मैच्योर नहीं हुआ है। तो इस वजह से मतलब एकदम से मुझे ठंडा लग गया। और फिर इस बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना, जब से दिवांश हुआ है तो शरीर में बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कमजोरी, क्योंकि पीहू, क्योंकि पहले तो एक ही ऑपरेशन था। तो अब मेरे जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उन लोगों को बता दूँ कि मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन से ही हुए हैं। हाँ, मैंने उल्टी जैसे किया, मुझे उल्टी क्यों आई है? बुखार तो नहीं आ रहा है? आ रहा है बुखार। तो इस वजह से मैं अगर कुछ भी, अब थोड़ा बहुत भी ठंडा खा दे रही हूँ ना, या कुछ भी मतलब ऐसा अगर खा दे रही हूँ, तो उससे मेरी तबीयत ख़राब हो जा रही है। और सही बताऊँ तो मेरे मुंह में कंट्रोल भी नहीं है कि मतलब मैं ये ना खाऊं या ऐसा ऐसा करके, मतलब मेरे से खाया ही जाता है, मेरे से नहीं रहा जाता खाने में, पता नहीं क्यों, जने चटोरी हूँ मैं। तो बात करते हैं घर जाने की। तो हम घर जाने वाले हैं मंडे के दिन। सुबह को इसका पेपर है पीहू का, 12 बजे वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद से देखते हैं अगर हम पहले चले जाएंगे या फिर क्या पता इसके पापा के साथ। इसके पापा बोल रहे थे कि शाम को हम भी चलेंगे, तो श्राद्ध मंगलवार को है, तो हम शायद हम सब लोग साथ शाम को ही जाएंगे साथ। और फिर हम घर जाएंगे, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर हम असौज, मैं बोल रही थी ना कि आपको असौज का ब्लॉग भी बना के दिखाऊंगी, मतलब असौज में वहाँ घास कैसे काटते हैं। मम्मी ने वैसे कटाने लग गई है घास, क्योंकि क्या कहते हैं, फिर बहुत मम्मी कहती है अभी धूप भी आ रही है, फिर उसके बाद से 2-4 दिन तुम आओगे तो थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत कट जाएगा ऐसे करके। तो मम्मी कल से घास कटवा रही है, तो कल और आज दोनों दिन घास कट रहा है वहाँ। और फिर उसके बाद से मैं भी जाऊँगी, मेरे को भी मतलब मेरे को घास वास काटने का बहुत मन कर रहा है, पता नहीं क्यों जाने। वैसे मैं हर साल ही जाती हूँ घास वास काटने, तो इस साल भी जाए ना, मैं इस मतलब अब की भी जाएँगे। सही हो रहा है, श्राद्ध भी पड़ रखे हैं और पीहू को 2-4 दिन की, क्योंकि इसके पेपर हो जाएँगे तो 2-4 दिन की छुट्टियाँ पड़ेंगी। तो हम फिर 1 हफ़्ते के लिए जाएँगे, फिर उसके बाद से आ जाएँगे। और मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं जब भी घर जाती हूँ असोज के टाइम में, घास-वास कटाई के टाइम में, तो मैं क्या-क्या लेके जाती हूँ। तो आज लाऊँगी तो ठीक है, नहीं तो संडे को, कल को लेके आऊँगी तो पक्का आप लोगों को दिखाऊँगी। मतलब क्या लेके जाती हूँ, जूते-वूते तो हैं ही वहाँ घर में, क्योंकि मैं पूरा जो मतलब केयर करनी भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है, अपनी केयर भी ज़रूरी है। तो मैं वो सब लेके जाती हूँ, जैसे दवाई-ववाई, हाथ-वाथ कट गया तो वो ग्लव्स और शूज़ वग़ैरह। तो मतलब क्या लगा दिया बेटा मुँह में तूने? भैया के शूज़ में से बिंदी लगा के निकाल के लगा दी। और मतलब जो लेके जाते हैं अपनी क्या कहते हैं, मत करना बेटा। तो मतलब मैं दवाई-ववाई लेके जाती हूँ, क्योंकि कभी जैसे हाथ-वाथ कट गया तो ऐसा करके। तो अब धूप भी इतनी तेज़ आ रही है, क कितने साँप कीड़े, मैंने बोला था कि मम्मी से कि आराम-आराम से काटना, क्योंकि डर लगती है ना। क्योंकि कितनी जगह ऐसा हुआ है बल कि घास-वास काट रहे थे और वहाँ पे अचानक से यहाँ पे निकल के कितनों को काटा, कितने लोग खत्म भी हो गए, बोल रही थी मम्मी, बोल रही थी फ़ोन करके। तो बता रही थी, अभी आया था थोड़ी देर पहले मम्मी का फ़ोन, पीहू ये गंदी बात है बेटा, मम्मा जब कुछ करती है तो क्यों करती है? इसकी ये आदत ख़राब है, बहुत गंदी आदत है इसकी। इसको देखो ये कोई कहेगा इसका मुँह हाथ धो लिया है करके। तो चलिए जी, अभी देवांश सोया हुआ है तो फटाफट से मैं भी अभी कब से मतलब नहाया भी नहीं था, क्योंकि जुकाम वुकाम लग रहा था। तो अभी खाली ऐसे सर नहीं धोया आज, क्योंकि
तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा आजकल मिर्ची का सीज़न चल रखा है, तो मम्मी ने वैसे इस बार मैंने सोचा तो नहीं था कि मैं मिर्ची का अचार बनाऊंगी, क्योंकि देवांश बिल्कुल कुछ करने नहीं देता है। और मतलब अगर मिर्ची में हाथ लगाओ तो फिर उसके बाद से वो एकदम से आ जाओ तो उसके उसमें हाथ लगाऊंगी तो उसको भी मतलब मिर्ची लग जाएगी। इस वजह से मैंने सोचा था कि नहीं बनाऊँगी, और ज़्यादा मतलब टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो मम्मी ने थोड़ी बहुत मिर्ची भेज रखी थी, तो मैंने उसका मतलब यहाँ पर काट के रखा हुआ, दिखाती हूँ आपको। रात काट दी थी मैंने, कहा खाली ख़राब बर्बाद जाएगी, तो ये हल्की सूख गई है, तो इसको अब मैं बना दूँगी। अभी लगता तो अच्छा है, पर मैं पहले मतलब 4-5 किलो बनाती थी एक साथ, पर इस बार बच्चों के साथ नहीं हो पा रहा है, तो अभी ये घर के लिए ले जाऊंगी, इतना बना रखा है। और यहाँ पे मेरे फूल देखो, ये सुंदर सुंदर से। और यहाँ पे कल इसके पापा ने इसमें आग लगाई हुई थी और ये फिर आ गई दोबारा से, देखना मेरे को ऐसा लग रहा है पूरा पाइप भर चुका है अब। ये देखो इन्होंने इतना डरा के रखा है ना ये। और आज के मौसम की बात करी जाए तो चमचमाती हुई धूप निकली है, बादल कम लगे हुए हैं, क्योंकि अब असौच का घाम लगेगा। देखिए गाइस मेरे टमाटर के पेड़ में टमाटर लग चुके हैं, ये छोटे छोटे लग रहे हैं ये, पर पता नहीं इसमें चींटियाँ क्यों लग गई। तो अभी इसके पापा से मसाला मंगाऊंगी तो इसको बना दूंगी, क्योंकि ज़्यादा सूखने के बाद भी अच्छा नहीं बनता है। और यहाँ पे मेरे अच्छे अच्छे से सदाबहार वगैरह फूल खिले हुए हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. तो अभी ना देवांश सोया हुआ है, तो फटाफट से मैं भी अपना चाय वाय जो भी पीना है पी लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद से सीधे रोटी सब्जी बनाऊंगी। मैं ना घर जाते टाइम कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं बीमार हो गई तो फिर मेरा घर जाना कैंसिल हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने स्वेटर और ये देखिए सॉक्स डाल लिए हैं क्योंकि बहुत टाइम बाद घर जाने को मिलता है और फिर कुछ ना कुछ मतलब ऐसा हो जाता है, तो मैं नहीं चाहती हूँ। और अब मैं फटाफट से जाके अपने लिए पहले चाय बनाती हूँ। और इसके पापा को मैंने फ़ोन किया था, तो वो बोल रहे थे कि मेरे लिए दाल और चावल बना दो और अपने लिए रोटी बना लो, तो चलो बनाते हैं। तो दोस्तों सोच का घाम देखो कितना तेज लगने लग गया है, और इसी घाम में घास भी काटना होता है ये देखो। तो मैं कपड़े लेके आई हूँ, फटाफट से अपने कपड़े डालती हूँ फटाफट पहले। तो गाइस हमारे वर्मा जी भी उठ चुके हैं, है ना। और यहाँ पे हमारा खाना भी बन चुका है, दाल चावल। तो अब हम इसके पापा का वेट कर रहे हैं, आते हैं फिर खाना वाना खाते हैं, और फिर उसके बाद से देखते हैं आगे की कार्रवाई हमारी क्या होती है। तो गाइस आप लोगों ने देखा ही होगा बाहर बहुत धूप बड़ी तेज़ आई हुई है, और इसी टाइम पे ही घास काटना होता है, क्योंकि फिर बारिश वारिश होती है तो फिर वो घास ख़राब हो जाता है, और इस वजह से मतलब धूप में ही उस घास को काटा जाता है। तो अब हम जाएंगे घर को। तो पीयू के टाइम में तो मैं मतलब 6-7 पार्टे मैंने भी लगाए थे, और इस बार तो कहाँ हो पाएगा, क्योंकि देवांश भी अभी छोटा है, और मतलब अपने घर ही घर का काटा जाएगा। किसी के वहाँ जाना मतलब क्या पता, जा भी सकती हूँ अगर ये रह जाएगा तो जाएंगे। और मतलब मज़ा आता है, अच्छा लगता है मुझे, और मुझे अच्छा भी लगता है घर जाना और काम वाम करना। पीयू का स्कूल भी हो गया है, नहीं तो मैं पहले ही चले जाती, तो इस वजह से अब जा भी नहीं सकते हैं। और पीयू के पेपर चल रहे हैं, तो कुछ दिनों की पीयू की छुट्टियाँ तो वैसे नहीं पड़ेंगी, मतलब हमने सोचा कि 1 हफ़्ता, चलो पेपरों के बाद फिर उतनी पढ़ाई होती भी नहीं है ज़्यादा, तो हमने सोचा 1 हफ़्ता हम रह आएँगे, तो इस वजह से। और नहीं तो अगर पीयू का अगर स्कूल वगैरह ऐसा कुछ अगर इसको एक जहाँ देखने वाला होता तो मैं पहले ही घर चले जाती, और मम्मी की थोड़ी हेल्प भी हो जाती, क्योंकि मम्मी भी घर में अकेले हैं, उनको भी मतलब ये बीमार वो भी इस टाइम पे बहुत रही, उनको भी अब ताकत वक़्त कहाँ हुई है। पर हम लोगों ने बोला भी था उनसे कि अभी भैंस वैंस छोड़ दो, पर माँ बाप है उनका मन कहाँ मानता है। और फिर जो घर में रहने वाले होते हैं ना, सही में वो लोग
मतलब उनका मन भी नहीं करता है ऐसे। हमने बोला था कि भैंस बेच देते हैं और उसके बाद से तुम बच्चों को देखोगे, इसके पापा दुकान का करेंगे तो मैं भी कुछ सीख लूँगी सिलाई विलाई का, मैं भी कुछ अपना कर लूँगी करके। तो अभी उनका मन नहीं है तो इस वजह से। तो मम्मा जी भी आ गए हैं, अब खाना खाते हैं। तो गाइस दिन का खाना वाना खाने के बाद ये मिर्ची मैं अंदर ले आई थी और इसका अब बना लेते हैं बढ़िया करके अचार। तो इसको ज़्यादा सुखाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो हमने चाय वाय पी ली है और इसको बनाने की तैयारी करते हैं। तो फटाफट से मैं इसको थाली में खाली कर लेती हूँ। एक हाथ से कैमरा पकड़ा है, एक हाथ से इसको खाली कर रही हूँ, तो थोड़ा घिच पिच हो जा रहा है। और यहीं पर ही मैंने ये आम का अचार बनाया हुआ है, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा। तो इसी का तेल मैं खाली करके इसमें डालूँगी, क्योंकि ये तेल का यूज़ भी हो जाएगा बढ़िया करके। तो मैंने इसका देखो ये तेल पूरा खाली कर दिया है, इसमें डाल दिया है दूसरे जार में। तो इस तेल को फिर मैं इसमें डालूँगी ऐसे ऐसे करके और मसाले वगैरह डालूँगी। ये मेरा आम का अचार थोड़ा सा बचा हुआ है देखो। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना सब सेट कर लिया है। तो ये मैं लाई हूँ अचार मसाला, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं बाज़ार से ही लेके आई हूँ, क्योंकि घर में मैंने नहीं बनाया क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। इससे मैं बाज़ार का रेडीमेड मसाला लाई हूँ। तो इसको डालते हैं फटाफट से और बनाते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. दिवांश हाय हाय, कितना बड़ा ना बड़ा। तो इस वजह से मैं नीचे बाहर लगा रही हूँ, क्योंकि दीवान को कभी करने की जरूरत पड़ सकती है और इसमें नीचे लग जाएगी। तो टाइम की कमी के कारण मैं इसे शॉर्टकट में इस तरीके से बना रही हूँ। तो शॉर्टकट में 2 मिनट में आप भी बना सकते हैं सही सर। तो लास्ट में हाथ तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लास्ट में थाली में तेल बच जाता है। इसे नीचे में चार करके डालना हुआ ही, बर्बाद नहीं करना हुआ। और मेरे जैसे ऐसा कौन कंजूस है जो ऐसा करता है बताना पड़ता। मैं तो हो गई बहुत ज़्यादा। एक मिर्च ऐसी रह गई सही, ठीक है ढूंढो तो बताओ। इसमें डाल देती हूँ। तो मैंने तो इस तरीके से बना दिया है, आप किस तरीके से बनाते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो एग्जैक्ट में डाल दी। और आज सामने बना दी मैं सब्जी, इसको काट लिया। इनका काम देखो। ए क्या कर रहे हो क्या देवांश? तो ये अपने कामों में लग रहेगा। तो गाइस देखिए फाइनली मैंने ये बना दिया है। अब 1-2 दिन इसे धूप में रखूँगी तो ये अच्छे से थोड़ा नीचे बैठ जाएगा। फिर इसमें भर के तेल डाला जाएगा और फिर ये अच्छे से पकेगा। तो ये देखिए, और थोड़ा लास्ट में हाथ लगाना ही पड़ता है, तो ये हमने लगाया था और ये बन गया है मेरा मिर्च का अचार। ऐसे थंबनेल डाल दीजिए। तो गाइस अचार तो बन चुका है मेरा, और बाकी और काम भी है तो उनको भी करते हैं। और इस ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो आपको पसंद आई हो। तो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये लाइन मैंने याद कर लिया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। मिलती हूँ आपको फिर नई वीडियो के साथ। ये देखो, बाय।